हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग क्लास अगेन। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अल्फाबेट और लेटर्स क्या होते हैं। अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं A to Z। उन लेटर्स को हम डिवाइड करते हैं वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स कितने होते हैं? 5 इन नंबर एंड कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। हमने ये सीखा था कि जो A to Z हमारे पास ABC है उसको हम लेटर्स बोलते हैं। A to Z जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स में वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U, और जो बच के हैं द रिमेनिंग लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। Today we will learn more about vowels and consonants. So, जब हम लेटर्स को वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उनको एज अ साउंड पढ़ते हैं। ये जो है वॉवल्स जो है ये साउंड्स होती हैं, इनको भी हम एज ए साउंड पढ़ते हैं। जैसे ए की साउंड आएगी, ए लेटर की साउंड आएगी ए आ। ई की साउंड आएगी ई। आई की साउंड आएगी ई आई। ओ की साउंड आएगी ओ, और डबल ओ करेंगे तो ऊ। जैसे स्पून, डबल ओ आते हैं तो हम बड़ा वाला ऊ पढ़ते हैं उसको। यू की साउंड आएगी ऊ और अ। हम इनको साउंड्स पढ़ते हैं, इनके भी आप साउंड जैसे बी ब, सी क, डी ड, एफ जी ग, एच ह, जे ज। ओके, जब हम वॉवल्स और कंसोनेंट्स को पढ़ते हैं तो हम उनको एज ए साउंड पढ़ते हैं। अब सभी की तो आप इन साउंड्स को अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब जैसे मैं आपको बोलूंगी कि सर्कल द vowel sounds in the given words. For example, I'll give you a word fish. अब इसमें आपने vowel sound को सर्कल करना है। fish, e, f, consonant e, fish. e is I is a vowel sound. s, sh, 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 श यहाँ पे है, वो इनमें नहीं आता है। इनको हम स्वर बोलते हैं और इनको हम व्यंजन बोलते हैं। अब एक और वर्ड लेते हैं हम अच्छे से समझने के लिए, यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर यू तो वॉवल्स में आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं अच्छा यहाँ पर यू लिखा है, तो अगर मैम ने क्वेश्चन में बोला है कि आप वॉवल साउंड्स को सर्कल करें, तो वो इसको यू देखकर कि वो वॉवल्स में आता है तो वो अंडरलाइन कर लेंगे। लेकिन हम अगर इसकी साउंड देखेंगे तो दिस इज नॉट ऊ, दिस इज यू, यूनिफॉर्म। तो ये य साउंड है तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि ये वॉवल साउंड में नहीं आ रहा है। यू न साउंड ई, यूनी, फ, फॉर्म ओ, फॉर्म ओ, स्वर साउंड र म। तो हमने वॉवल साउंड्स कौन सी देखी, आई एंड ओ। इसको नहीं हमने करना है, ये आता तो है बट हमने इनकी साउंड्स देखनी है, हमने इनके लेटर्स नहीं देखने हैं। अब जैसे मैं एक और वर्ड लिखती हूँ, आई राउट अनदर वर्ड हेयर, राइट आउट, दैट इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। अब if I will tell you the circle, I will tell you to circle the vowel sound here. So which word you will circle? अब इसको पढ़ के देखेंगे, हम साउंड पढ़ेंगे। अम्ब्रेला,
यहाँ पे यू की क्या आवाज आ रही है? अ। अम्ब्रेला, अ इज अ स्वर है ना, वो अ से अंत तक स्वर होते हैं, अ स्वर है तो अ की आवाज आ रही है, स्वर की आवाज आ रही है, दैट मीन्स इट इज ए वॉवल। म, ब, र, ए, अम्ब्रे, ल, आ, आ, अम्ब्रेला। तो ये जो वर्ड है, ये है वॉवल साउंड्स। सो नाउ इट इज क्लियर टू यू। अब एक और वर्ड लेते हैं हम, ट्रेन। ट, र, ए, 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 न, ए, ट्रेन, एन, ट्रेन, एन। ए वर्ड जो है वो वॉवल है, ए, न। अंडरस्टूड? सो जब हम लेटर्स, हमारे पास कितने हैं? 26, उनको डिवाइड किया है वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स में। लेकिन जब हम वॉवल्स और कंसोनेंट्स को पढ़ते हैं या किसी वर्ड्स में हम पढ़ते हैं, किसी में, तो हम उनकी साउंड्स को देखते हैं। These vowels and consonants help us to produce sounds which help us to explain our words in a very easy way. हमें letters are very important in a speech, and vowels and consonants are also very important. They give sounds to these letters, right? So I hope this is clear to you. One more thing is here, Y is also a semi-vowel. Y is a semi-vowel or honorary vowel, honorary vowel. Y आता कंसोनेंट में है। Y लेटर जो है एक Y को यहाँ पे भी नहीं हमने लिखा है, क्यों? Y जो है वो सेमी वॉल है, वो एक जब वो इट डिपेंड्स ऑन द लेटर्स कंबाइंड विद द वर्ड वाई। वाई एक ऐसा लेटर है जिसको जब दूसरे लेटर्स के साथ ज्वाइन किया जाता है इन डिफरेंट वे में, तो वो कभी कंसोनेंट बन जाता है और कभी वॉवल बन जाता है। वी विल लर्न वाई एज अ सेमी वॉल इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हम इसके साथ समझेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज। इसको हम अलग से अच्छे से समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टुडे आई हैव क्लियर दिस थिंग टू यू कि जब आप वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स को आप रीड आउट करेंगे तो यू विल डू इट एज अ साउंड। आप साउंड पे फोकस करेंगे। दीज आर साउंड्स, दीज आर कॉल्ड साउंड्स। This is clear to you. In the last part of the video, let us share GK, general knowledge. So today I am going to share with you the part of our body, the internal organ of our body that is the control unit of our body. हमारी पूरी बॉडी को कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है? दैट इज आवर ब्रेन। दिस थिंग तो यू नो कि ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बट वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट part of the body, and the right part of the brain controls the left part of the body. Now you will answer me the question, which insect has two stomachs? ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसके टू स्टोमक्स होते हैं? Which insect has two stomachs? I am giving you option here. You will write the correct option in the comment box. Ant or butterfly?